पाकिस्तान में सियासी लड़ाइयाँ तो बहुत चलती हैं और बहुत सारे दावे भी बड़े बड़े किए जाते हैं, लेकिन इंसानी तरक्की के हवाले से दुनिया के जितने अदादोशुमार आते हैं स्वाई चंद एक सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज़ के, पाकिस्तान इस वक्त बदतरीन जगह पे खड़ा नज़र आता है। आज भी एक UNDP की रिपोर्ट जारी की है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, जो ये कहती है कि पाकिस्तान इंसानी तरक्की के अतबार से आउट ऑफ 193 कंट्रीज़, 193 ममालिक में से 164वें नंबर पर खड़ा है। और 2021-22 में पाकिस्तान में इंसानी तरक्की में ये नंबर 161 था। हम 3 दर्जे और नीचे चले गए। तो जितने भी डिजिटल डेवलपमेंट के हवाले से ये अदादोशुमार हैं जो उन्होंने जारी किए हैं, कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके ऊपर हम फ़ख्र से बयान कर सकें कि हमने ये बड़ी तोप चला दी है। अफसोस होता है ये देखकर कि इस मुल्क के अंदर पोटेंशियल मौजूद है, वसाइल भी मौजूद हैं, लेकिन वो वसाइल किसी और काम के लिए इस्तेमाल होते हैं, इंसानी तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होते। जिन माशरों के अंदर इंसानी तरक्की होती है, उसकी पढ़ाई लिखाई के ऊपर तवज्जो दी जाती है, उसके हुनरमंदी के उसके ऊपर फोकस किया जाता है, उसके स्किल सेट बढ़ाए जाते हैं। इवन हमारे यहाँ जो बच्चे, अभी एक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट थी कि जो बच्चे BSc कंप्यूटर साइंस करके निकलते हैं, उसमें से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो एम्प्लॉयबल नहीं हैं। वो पढ़ लेते हैं, BSc की डिग्री तो मिल जाती है, लेकिन वो इंडस्ट्री रेडी नहीं होते। उनको इस तरह की तालीम नहीं मिलती कि वो अच्छे इदारों के अंदर काम कर सकें। तो उनको फर्दर ट्रेनिंग के लिए वो कहते हैं बूट कैंप्स लगाएं, ताकि इनको रीट्रेन करें, इनके स्किल्स सेट डेवलप करें, ताकि ये इंडस्ट्री में काम आ सकें। तो ये सूरत हाल अगर ह्यूमन डेवलपमेंट की होगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर आगे बढ़ने का ख्वाब अधूरा ही रहेगा। इसके लिए फ़ोकस चाहिए, इसके लिए सियासी जो लड़ाइयाँ हैं उनको साइड पे रखकर लॉन्ग टर्म जो पॉलिसीज़ हैं उनका रुख दुरुस्त करने की ज़रूरत है। दुनिया के तमाम मुल्कों के अंदर सियासी लड़ाइयाँ चलती हैं। साथ अपने हमसाया मुल्क में देख लें, वहाँ BJP और कांग्रेस वो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने, मनमोहन सिंह ने जो 90 की दहाई के अवाइल में पॉलिसी शुरू की थी, उसका बेड़ा गर्क कर दिया, सारा कुछ ख़त्म कर दिया, बल्कि उसको कंटिन्यू करते हुए उस पर कैपिटलाइज़ किया, उसको स्ट्रेंथन किया और उससे उनकी इक़्तिसादी तरक्की बेहतर हुई। पाकिस्तान में ये अमल अनफॉर्चुनेटली, हम एक हुकूमत आती है तो दूसरी को जेल डालने से शुरू करते हैं और वो सिलसिला ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई थी, नया पाकिस्तान के नारे लगा के इन्होंने जितनी उस वक्त की अपोजिशन थी सबको पकड़ के, नवाज शरीफ भी जेल में, मरीम नवाज़ भी जेल में, आसिफ जरदारी भी जेल में, फयाल तालपुर भी जेल में, वो कोई जितने बड़े लीडर्स थे इन जमातों के सारे जेल में। अब PDM की हुकूमत आई तो PDM ने उससे 100 दर्जे आगे जाके काम करना शुरू किया। उन्होंने कहा इन्होंने हमें जेलों में डाला था, अब इमरान भी जेल में, उसकी अहलिया भी जेल में, और PTI की जितनी पूरी टॉप टियर थी उसको या तो मिसिंग पर्सन बनाया गया या गायब किया गया, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नतीजा निकला। इस सूरत हाल में हम पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ा सकते, ना इसमें पाकिस्तान की तरक्की के ऊपर कभी फोकस हो सकता है, ना वो इंसानी बुनियादी हकूक़ के ऊपर कभी तवज्जो रह सकती है जिसके ऊपर तवज्जो रहनी चाहिए। आज चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, मैं वो आपको सुनाता हूँ, फिर ये ह्यूमन डेवलपमेंट और ये सियासी लड़ाइयाँ इसको लेकर आगे चलेंगे। दिखाएगा शुदा लाशें बरामद होती, मेरे बच्चे मिसिंग होते, माँ बाप को ये पता नहीं है कि ये जिंदा भी है, हमारा भी हुआ है। जहाँ पे आपके हजारों लोग मिसिंग हो, ये इशू जो है ना, ये मुझे दुनिया के हर इशू से ज्यादा मेरे नजदीक किसका अहमियत है। मैं वतन के इशू से कभी भी गफलत का मुर्तकिब नहीं होऊंगा। ये बातें इन्होंने सच्ची की हैं, लेकिन कोई सियासी हुकूमत जिसका ये काम होना चाहिए कि इसके ऊपर फोकस करे, वो इमरान खान हो, वो नवाज़ शरीफ हो, वो कोई और हो, कभी किसी की इसके ऊपर तवज्जो रहती नहीं है, ना इसके ऊपर काम करने पे कोई आमादा होता है। सबसे जाके आप पूछें तो वो आपको कैमरे से हट के इशारा इधर करके कहेंगे कि ये कर रहे हैं सारा कुछ, हमारा इसमें कोई रोल नहीं। तो ये उससे ज़्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपको अगर कोई मुंतखब करके वोट की ताकत से मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म बनाकर इस कुर्सी पे बिठाता है, तो या तो आप उस मनसब के अहल नहीं है, उतर जाइए उस कुर्सी से, तो या फिर जिस काम के लिए लोगों ने वोट दिए हैं उसको डिलीवर करिए। ये दूसरे पे इल्ज़ाम, उंगली उधर उठा देना कि उसने किया है, मेरा रोल नहीं है, तो अपनी नाअहली का आप इतराफ़ कर रहे होते हैं। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं, डॉक्टर तारिक फजल PMLN से, नदीम अफजल चंद साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और जैन कुरैशी साहब हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से। सबको खुशामदीद कहता हूँ। तारिक फजल साहब, ये नंबर सिर्फ मैंने इब्तदाइये के लिए शुरू किए हैं। हम अपनी लड़ाइयों के अंदर इस हद तक आगे निकल चुके हैं कि लोगों में गुर्बत, बेरोज़गारी और ये ह्यूमन डेवलपमेंट की जो सिचुएशन है, इसके अलावा हम लोगों को कुछ नहीं दे पाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने अपने प्रोग्राम में एक ऐसे संजीदा मौजू को अपनाया है कि जिस पर बात करने की ज़रूरत है, न सिर्फ मीडिया पे बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी, हमारी सीनियर लीडरशिप को और तमाम पार्टीज़ को इसमें एंगेजमेंट की ज़रूरत है। देखिए, जब भी आप बात करते हैं कि हम पब्लिक से वोट लेके आए हैं और नुमाइंदगी करते हैं हलकों की भी और अपनी जमातों की भी, चाहे वो कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बली हो, उसमें सबसे बड़ा इस्तेहकाक किसका है और सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? वो पाकिस्तान की आवाम है। और अगर उनका नुमाइंदा हो के हम उनकी बात ना करें, उनके हक़ की बात ना करें और आपस में उलझें, एक दूसरे से लड़ाइयाँ
एक दूसरे के साथ बदतमीज़ी, एक दूसरे के साथ गालम गलोच, ये जिस दौर में भी हुआ है, मुझे पता है अभी जहन छोटे हमारे भाई बैठे हैं, वो कहेंगे जनाब पिछले दौर में भी हुआ, जो अभी मनाजर चल रहे हैं। मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई टारगेट कर रहा हूँ कि कल या परसों या तरसों, मैं ओवरऑल सूरत हाल की एक बात आपसे कर रहा हूँ कि उन मनाजर को देख के जिन लोगों ने आपको वोट दिया है कि यहाँ पे गाली गलोच, धक्कम पेल, सीटियाँ, बिगल बाजे अगर बजाए जाएंगे कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, या जिस तरह आपने कहा, बड़ी लंबी आपने खूबसूरत बात की कि एक गवर्नमेंट ख़त्म होती है दूसरी पॉलिटिक्स उसको अंदर कर देती है, वो ख़त्म होती है तो दूसरी उसको पकड़ के अंदर कर देती है। तो जहाँ तक तो अगर किसी ने कोई गलत किया उसके ख़िलाफ़ तो ज़रूर केसेस बने, वो तो ठीक बात है, जायज़ बात है। लेकिन सियासी बुनियादों के ऊपर केस बनने के हम तो शुरू से मुखालिफ हैं, आज भी मुखालिफ हैं, आइंदा भी होंगे। बनाता कौन? उसे ख़त्म करें। मैं एक बार बस मुकम्मल कर लूँ, वो खुल के बात करेंगे। दूसरी बात ये कि अपने सियासी रवैयों पर गौर करें, ये उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। जो अंदर हो गए वो तो जेल में है ना, जो बाहर नुमाइंदे पब्लिक के मौजूद हैं, पार्लिमान में मौजूद हैं या पब्लिक में मौजूद हैं, मीडिया में बैठे हैं, वो क्या कर रहे हैं, ये उससे भी बड़ा सवालिया निशान है। वो आज वो किरदार अदा नहीं कर रहे माजरत से, उस किरदार को अदा करने की ज़रूरत है, जिम्मेदारी को महसूस करने की ज़रूरत है। और एक आखिरी जुमला जो आखिर इस दौर में आ चुकी है ना, आखिर वो ये है कि सियासी जमातें और उनके आबरीन एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं है। ये पाकिस्तान में कभी भी नहीं था, और ये अगर सूरत हाल रहेगी तो ये अवाम के मसाइल कभी भी हल नहीं होंगे। चंद साहब, जिन अदालतों ने नवाज शरीफ को और मरियम को उन्हीं शवाहिद के ऊपर सज़ा दी थी, उन्हीं अदालतों ने उन्हीं शवाहिद के और उन्हीं हक़ाइक़ के होते हुए उनको माफ़ भी कर दिया। उनका सारा कुछ गलत हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या कोई लोअर लेवल कोर्ट्स हो, आज भी वो एवन फील्ड डिपार्टमेंट उसी है। लेकिन जिस तरीके से सज़ा गलत तरीके से दी गई थी, माफ़ी का अमल भी शफाफियत से आ रही था। आजकल इमरान और बुशरा बीबी के साथ वही सलूक किया जा रहा है। तो हम सुधरेंगे तो नहीं, फिर मेरा ख्याल पाकिस्तान भी इसी तरह ही आगे चलेगा। बिस्मिल्लाह। मलिक साहब देखें, आपकी बात बड़ी ठीक है कि पाकिस्तान की तारीख़ में शिद्दत, पोलराइजेशन, नफ़रत, इसमें हमने तरक्की की है। रूल ऑफ लॉ में हमने तरक्की नहीं की, निज़ाम अदल को ठीक करने में हमने तरक्की नहीं की। सियासत हम लोगों के लिए करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो सियासत का रुख चेंज हो जाता है। इस वक्त सीखने की जो है ना, सबसे ज़रूरी क्या है, आवाम को सुकून देना, होप देनी। और वो कैसे दी जा सकती है? इस्तेकाम आए। अब इस्तेकाम के लिए ज़रूरी है कि सियासतदान गलत इलेक्शन हो, सही इलेक्शन हो, जुडिशरी ठीक ना हो, इस्टेब्लिशमेंट के साथ तल्लुकात ठीक ना हो। किसने ठीक करने हैं? या तो इस मुल्क को सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों ने चलाना है, या किसी और के हम हवाले कर दें। अगर हम इलेक्शन भी लड़ते हैं, हम लूला लगड़ा इक़्तिदार लेने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, फिर जिम्मेदारी भी हमारी बनती है। हम अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में हो, जिम्मेदारी हमारी है। और वो जिम्मेदारी कोई मुश्किल नहीं है। हम इश्यूज़ के ऊपर इश्यूज़ को कैसे हल कर सकते हैं? निज़ाम अदल को आप ठीक करें, रूल ऑफ लॉ की तरफ चले जाएं। अच्छा, एक थोड़ा सा मैं आपसे राय पूछ लूँ, जब जरदारी या फरियाल तालपुर को पकड़ के जेलों में डाला गया था, या नवाज या मरियम को डाला गया था, उन मुकदमात के पीछे कुव्वत किसकी थी? देखिए मलिक साहब, कुव्वत हर दौर में जो स्टेक होल्डर होते हैं ना, सारों की राय शामिल होती है, सारों की, सिविल में भी और मिलिट्री में, हर स्टेक होल्डर। और मैं समझता हूँ उंगली इधर उठाने वाला काम ठीक नहीं है, दोनों की बराबर की जिम्मेदारी। अकेले किसी की जिम्मेदारी नहीं बनती, सबकी बनती है। और सबको फिर बैठ के अल्टीमेटली देखें ना, आप जब रिटायर होते हैं या सियासत से फारग होते हैं, अगर आपने ठीक काम हमने आइडियल किए हो तो हम आवाम के दरमियान घूमें। हम आवाम में रह भी नहीं सकते, या तो यार गैर में जा बसते हैं। अभी इमरान और बुशरा के ऊपर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे मैं समझता हूँ अदल होना चाहिए, बिल्कुल अदल होना चाहिए। के पीछे इसका मतलब है कि उतना ही शहबाज शरीफ की पीडीएम हुकूमत शामिल, उतना ही एस्टैब्लिशमेंट मैं कोई इतना पढ़ा लिखा आलम दीन या मजहबी तौर पे भी इतनी अथॉरिटी नहीं, लेकिन अदल की डेफिनेशन बड़ी वाज़ेह है। खा इन्वेस्टिगेशन हो, खा जुडिशल सिस्टम हो, अदल के बगैर नहीं काम चलेगा। हमने 60-70 सालों में देख लिया कि हम हर मामले में पीछे जा रहे हैं। हर मामले में कोई एक शोबा हमारा तरक्की नहीं कर रहा, कोई एक इदारा हमारा तरक्की नहीं कर रहा। वजह अदल का फुकदान, अदल की कमी, अदल का ना होना। ज़ैन आप बताइए, अदल से दूरी। इस वक्त तो आपके खुद वालिद जो हैं वो बिहाइंड दी बार्स हैं, तो ये अदल क्यों नहीं हो पाया पाकिस्तान में? आपके दौर में भी वही कोताहियाँ थी, आज उससे 10 गुना 20 गुना ज़्यादा बढ़ के वही कोताहियाँ हैं। उससे पहले भी यही थी, 90 की दहाई पूरा यही था। हम आगे नहीं बढ़ते, पीछे ही जाए जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में दावत दी। बात ह्यूमन डेवलपमेंट से आपने शुरू की थी, मैं वहीं से करता हूँ, फिर इस पर आता हूँ।
ह्यूमन डेवलपमेंट की तो ऑब्वियसली इसमें कोई दो राय नहीं है, पाकिस्तान को सख्त ज़रूरत है। इमरान खान साहब वो पहले बंदे हैं जिन्होंने कहा था कि मैं ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, ना कि मेगा प्रोजेक्ट्स में। और आपने देखा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो हमने अपने एहसास प्रोग्राम के थ्रू द लार्जेस्ट सोशल सिक्योरिटी नेटवर्क प्रोग्राम एवर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वाज गिवन अंडर द पीटीआई गवर्नमेंट। सर यह में आपकी थोड़ी कता कलामी हो जाएगी माजरत के साथ, लेकिन अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को हम एहसास प्रोग्राम कह के कहें कि हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की थी, तो मैं ये इतनी बड़ी खुद चले मैं आज आपके प्रोग्राम में चाहिए। आज आपके प्रोग्राम बैठ के कह रहा हूँ बिस्प एक अच्छा प्रोग्राम था, लेकिन बिस्प को हमने बहुत ज्यादा एक्सपेंड आपने डाटा रिफाइन किया और उसका साइज बड़ा किया। तो आप वो बोलें कि हमने बीआईएसपी को ज्यादा एक्सपेंड किया, तो ये ना expand बोलें कि करके- हमने नया, इट वाज नॉट ए न्यू इनिशिएटिव। मैंने नया नहीं कहा, मैंने कहा सबसे बड़ा। और मैंने आपको ये भी आपके प्रोग्राम में बैठ के कह दिया कि बिस्प का अच्छा प्रोग्राम था। आप उससे भी बड़ा हो गया आज, लेकिन मुझे तो इस पे अफसोस होता है कि हमने पूरी कौम को इस हालत में पहुंचा दिया है कि हाँ, आधी तो इस बात आबादी पे, हमारी हाँ। उस जो हमारी सरकार देती है 2-4 हज़ार रुपए उसके ऊपर आ गई है। क्यों मैं इतना आपसे जुल्म agree- कर रहे हैं हम अपनी आबादी के ऊपर? मैं तो आपसे एग्री करता हूँ इस पे, तो आपके और मेरे कोई इख्तिलाफ राय है ही नहीं। बात यहाँ पे जो आप करें ना अदल और इंसाफ की, अब देखें चंद साहब मेरे लिए तो बड़े काबिल एहतराम है कि इन्होंने कह दिया और बड़े कैजुअली इन्होंने कह दिया कि जी अगर निज़ाम गलत है, अगर इलेक्शन गलत हुआ है तो उसको मान लें, आगे चलें। ऐसा हो नहीं सकता सर। जब आपके मैंडेट पे इतना बड़ा डाका डला हो, जब आप, और एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 3 दफ़ा डल चुका है। 8 फरवरी को मैंडेट पे डाका डला, रिजर्व सीट्स के ऊपर हमारे मैंडेट पे डाका डला, परसों फिर हमारे मैंडेट पे डाका डल गया। जो इमरान तो बुशरा बीबी और इस वक्त शाह महमूद कुरैशी के मैं ऊपर उस पे भी केसेस आना हैं, चाह रहा हूँ। उसके पीछे इस वक्त शहबाज शरीफ है, इस्टेब्लिशमेंट है, सर मेरी बात आसिफ सुन लेना, जरदारी है, कौन है, किसकी पहले जिम्मेदारी? मेरी बात सुन ले। जितना बड़ा डाका डला है, आप ये नहीं कह सकते कि जी पिछली जो हुई सोई उसको भूल जाओ, आगे चलो, जब तक उसका अजाला नहीं होगा। और हमारा आई थिंक सबसे बड़ा मसला भी ये है कि हम अपनी माजी की गलतियां, मैं अपने आप को उसमें शामिल कर रहा हूं, मैं अपने आप को से बाहर नहीं निकाल रहा, हम माजी की गलतियों से सीखने को तैयार कोई नहीं है। हम कह रहे हैं पिछली जो कुछ हो गई अब आगे चलो। सर ऐसे मुमकिन नहीं होता। हम आगे हमने चल ही भी- नहीं रहे जैन, माजरत चाहता हूँ। क्योंकि हम पिछली गलतियों को नहीं रिवाइज कर 2013 रहे। में 4 हल्के हम खोल के शुरू हुए थे, आज तक उस फसाद से हम बाहर नहीं निकले। सिंपल सी बात है, शहीद बीबी अगर 85 के इलेक्शन गैर जमाती हुए थे, अगर 88 में ना लड़ती कि 85 में गलत हुआ, 88 में वफाक दे दिया गया, सूबा नहीं दिया गया, सूबा इनको दे दिया। उस वक्त बाय डिज़ाइन एक मैंडेट जिस तरह इंजीनियरिंग होती है। 90 में क्या हुआ, 2/3, 93, हर दौर में मैंडेट तकसीम किया गया। कभी भी आइडियल इलेक्शन नहीं हुआ पाकिस्तान, लेकिन हम आगे चलते गए। मैं कहता हूँ अल्टीमेटली ये अच्छा अब 24 आ जाए, 24 से 29 आ जाएगा। क्या इसी तरह हम लड़ते रहे, क्या 29 हम ठीक कर पाएंगे? नहीं, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि हमें माजी में देखना होगा। जब तक हम माजी की गलतियां ठीक नहीं करेंगे हम आगे नहीं चल सकेंगे। ये सिर्फ डायलॉग बाजी है। कौन करेगा ठीक? हमें मिलकर करना होगा, सारे पॉलिटिकल सियासतदानों को। हाँ, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठे बैठ के इस पर फैसला करना होगा। बस ये आपने पॉइंट पे आ गए। सबसे वजनी बात अब की है। लेकिन यही तो जब जो मैं- मलिक साहब, कैसे मैंने हम आपके बैठेंगे? प्रोग्राम में आपके प्रोग्राम में कई दफा ये बात की है आप भी मैंने। पार्टी किसी से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं, नहीं आप सर, ऐसी चाहते बात हैं ये नहीं सूरत-हाल है। खत्म हो। हम ये कहते हैं कि हमारा जो मैंडेट चोरी हुआ है उसको बहाल करें। हम आपसे बैठने को तैयार हैं सर और उसको बैठ रहे बहाल हैं आपके करने के साथ। लिए भी आपको साथ बैठना पड़ेगा। तो इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ना,